हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एच.सी. वर्मा चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16. ए बी सी आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड वी हैव टू शो दैट सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो इज द कन्वर्स ट्रू। तो हमें ये चीज़ को पहले प्रूव करना है, फिर हम उसके कन्वर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, लेट सपोज वो आई कैप है, और बी वेक्टर जो है बेसिकली वाई में मान लेते हैं जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी वेक्टर को हम मान लेते हैं जेड डायरेक्शन में हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ ये इस तरह से कुछ हमारे पास दे के रखा है। सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसे मैं ले लेता हूँ सी के कैप मल्टीप्लाइड बाय दिस इज ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी लिख लेता हूँ मैं, इट इज़ लाइक ए वेक्टर, इसको मैंने आई में लिया हुआ है, और बी वेक्टर को स्टूडेंट्स मैंने लिया हुआ है जे में। ओके, सो वी नो दैट स्टूडेंट्स, जब भी हम आई क्रॉस जे करते हैं, वी डू आई क्रॉस जे इज ऑलवेज के। मीन्स जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए और बी का, और ए की डायरेक्शन आई है, बी की डायरेक्शन जो है, इनसे जो भी नया वेक्टर बन के आएगा वो ऑब्वियसली वो के कैप डायरेक्शन में रहेगा। सो लेट सपोज इनसे मिलके कोई वेक्टर आता है पी, एंड ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन रहने वाली है के कैप। सो नाउ वी हैव सी के कैप क्रॉस पी के कैप। वी नो दैट कि के क्रॉस के, वी नो दैट इट इज ऑब्वियसली इक्वल टू जीरो। सो के, बिकॉज के क्रॉस के जो रहता है जीरो, बिकॉज दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स जीरो होता है। इट इज लाइक के साइन थीटा। सो साइन जीरो जीरो, सो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सो दिस इज द आंसर। सो हमारे पास ये हमने प्रूव कर लिया, दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी हैव टू शो दैट इज द कन्वर्स ट्रू। इट मीन्स दैट कि लाइक अगर ये इसका आइडिया आइडेंटिटी बन रही है वहाँ पर सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो है, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? सो इसका आंसर है स्टूडेंट्स नो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल लाइक सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेट सपोज दीज टू आर पैरेलल। मान लेते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं। अगर ए और बी पैरेलल हैं, मान लीजिए ए आई में है, बी भी आई में है, आई कैप में है, तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, और फिर अगर आप सी वेक्टर को भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि ये जो रिलेशन है ये ऐसे भी होल्ड कर सकता है, सभी को आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है। दिस आंसर कैन बी ज़ीरो बिना इनके आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, तो इसलिए जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। सो नो इज़ द आंसर फॉर दिस। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो इस प्रॉब्लम में क्या है कि अपने पास एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है। एट अ सर्टेन टाइम इट इज एट पॉइंट p on its straight line path. O is a fixed point, O is some fixed point. Show that OP vector cross B vector, V vector is independent of the position P. So let's take some position O there, okay, and let's suppose some particle is going like that in some straight line path, and this point को हम Q ले लेते हैं, okay, that is some Q point, that is some fixed point, okay। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन में, this is some fixed point, and a particle is moving with some velocity v in this direction, and let's suppose at any instant the particle is at some point p, and we have to calculate that op vector cross v vector. We have to calculate op vector cross v vector. We know that op vector cross v vector is simply opv sin theta, and इसको मैं साथ में लिखा हूँ n cap. So where n cap is what? N cap is basically the vector that is perpendicular to the plane containing OP vector and B vector. Means OP क्रॉस V से जो नया वेक्टर बन के आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो n कैप से मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो इस तरह की सिचुएशन है। लेट सपोज दिस इज आर OP स्टूडेंट्स, एंड एंगल हियर इज थीटा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ OP वेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो थीटा, ओके। सो OP cross V is OPV sin theta. So I can write this as V into OP sin theta n cap. So अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखते हो, दिस OP sin theta, so this is the case, okay, this is theta students, and we know that like अगर मैं यहाँ पर मैं sin theta लेता हूँ, so sin theta is perpendicular upon hypotenuse, it is simply OQ upon OP, sin theta is OQ upon OP. so यहाँ से मेरे पास like OP sin थीटा जो है वो आ जाता है OQ के बराबर। सो यहाँ मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ V इंटू OQ एंड इंटू एन कैप। अगेन मैं एन कैप को डिनोट करना चाहूँगा। देखिए, जब भी आप किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, लाइक इट इज़ इन आई डायरेक्शन, लेट सपोज इट इज़ इन जे डायरेक्शन, सो वी नो दैट आई क्रॉस जे विल गिव अस के,
मीन्स जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इनसे जो मुझे नया वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन जिस प्लेन में ये दोनों है, जैसे मैं अगर इसको x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, दोनों एक्स वाई प्लेन में है, इनसे जो तीसरा वेक्टर बन के आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, दैट इज इन सम k डायरेक्शन। तो मैंने उसको n कैप से यहाँ डिनोट किया है। तो मैंने देखा कि मैं जब OP क्रॉस V कर रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो बन के आ रहा है VOQ n कैप। देखिए नाउ हमसे बोला गया है कि हमें शो करना है दैट दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P। देखिए OP क्रॉस V किया, आंसर आया VOQ n कैप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ भी पहुँच जाऊँगा, यहाँ भी पहुँच जाऊँगा, तो ये जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें OP कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ पर V आ रहा है एंड इसमें आ रहा है OQ, दैट परपेंडिकुलर दिस डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स बेसिकली दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन, ये OP पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन। और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन आ रही है दैट इज n कैप, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। सो OP क्रॉस V इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन पॉइंट P। पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, हर वक्त जब आप करोगे तो आपको यहाँ पर OQ मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इसको स्टूडेंट्स कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स। ओके, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। सो फोर्स लग रही है लॉरेंट फोर्स QE वेक्टर और QV वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल and this is the magnetic force on the particle. Total force is called the Lorentz force. Suppose E is along the x-axis, B is along the y-axis. In what direction and with what velocity speed V should a positively charged particle be sent so that net force on the zero? तो basically हम चाह रहे हैं कि जो net force है particle पे it should be equal to zero. Okay students, so net force zero तब होगा particle पे जब electrical force जो है उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, लाइक उसका, दिस इज अवर इलेक्ट्रिकल फोर्स, और अगर इसकी बात करता हूँ मैं, दिस इज अवर मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस P। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो जाए और दोनों की जो डायरेक्शन है अगर वो अपोजिट हो जाए, तो जो चार्ज पार्टिकल आप प्रोजेक्ट करोगे उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। ओके, अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो बन पाएगा। सो वी सिंपली पुट द एक्सप्रेशन देयर। देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ एक्सप्रेशन के बजाय, आई विल यूज़ द डायग्राम देयर। ओके, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ रखा हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स टुवार्ड्स द एक्स डायरेक्शन। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ तो वो रखा गया है टुवार्ड द वाई डायरेक्शन। ओके, सो लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी पार्टिकल पे वो लगेगी QE वेक्टर। तो फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होती है, इसको मैं FE लिख देता हूँ, इट इज QE वेक्टर, दिस इज द फॉर्मूला गिवन हियर। सो इलेक्ट्रिकल फोर्स पार्टिकल पे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स पार्टिकल को प्लस एक्स एक्सिस में लेके जाएगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। सो व्हाट वी वांट हियर, हम ये चाहेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बेसिकली लग जाए माइनस एक्स एक्सिस में। अगर ऐसा कुछ होता है तभी जा करके हमारा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड चलेगा। अनडिफ्लेक्टेड मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगी। So electric field, again I am saying electric field is in the x direction, so particle पे force लगेगी in the direction of electric field because force है QE वेक्टर, जो electric field का डायरेक्शन होगा उसी तरफ electrical force लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा। हम चाह रहे हैं पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो लगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो माइनस एक्स एक्सिस में लगनी चाहिए। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो ये है, FM से मैं डिनोट करता हूँ, ये मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है Q वेक्टर इंटू B vector. We want this magnetic force to be in the minus x direction, minus x direction. Okay, देखिए अब स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, ये हमें पता है, ये J कैप में है, y डायरेक्शन में है। अब वी नो दैट कि जो फोर्स आएगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो आएगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन में। तो मुझे वेलोसिटी को कुछ इस तरह से लेना है कि मैं J के साथ जब उसका क्रॉस करूं तो मुझे आंसर में माइनस एक्स आए या माइनस आई आए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन रखूँगा के कैप। ओके, के कैप, बिकॉज वी नो दैट के कैप क्रॉस जे कैप will give us a direction or will give us a vector
जिसकी डायरेक्शन रहने वाली है माइनस आई कैप। के क्रॉस जे करने पर हमें जो वेक्टर मिलता है, जो नया वेक्टर मिलता है, उसकी डायरेक्शन मिलेगी माइनस आई, और हम चाहते भी हैं कि मैग्नेटिक फोर्स माइनस आई में लगे। तो बेसिकली हमें यहाँ से ही पता चल गया कि वी शुड प्रोजेक्ट आर पार्टिकल इन द जेड डायरेक्शन, बिकॉज के कैप को यूज़ करते हैं जेड डायरेक्शन के लिए। सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, सो वी हैव टू प्रोजेक्ट आर पार्टिकल इन द जेड डायरेक्शन। तो ये तो हमें आंसर मिल गया एक, कि हमें किस तरफ उसे प्रोजेक्ट करना है, तो हम उसे जेड में करना है। स्टूडेंट्स, अगर हम उसे जेड में करेंगे तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो माइनस एक्स में लगेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एक्स में लगेगी। सो दिस इज द केस देयर। और दूसरा हमसे पूछा गया है विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी इट शुड बी प्रोजेक्टेड। तो देखिए, अगर हमारा पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स क्यू ई वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। जब आप किसी का क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हो तो ये बनता है क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, क्यू वी क्रॉस बी इज क्यू वी बी साइन थीटा। हमसे यहाँ पूछा गया है with in what direction and with what minimum speed should a positive charge particle to be sent so the net force on it is zero। तो वी वांट कि ये दोनों जो है एक्सप्रेशन जो है वो सेम आ जाए। हमसे पूछा है मिनिमम वेलोसिटी का। देखिए, क्यू से क्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा ई अपॉन बी साइन थीटा। हमसे पूछा है विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी, सो हियर वेलोसिटी विल बी मिनिमम if your this term is maximum because डिनोमिनेटर में है, हम चाहते हैं मिनिमम वेलोसिटी ढूंढना। सो फॉर दिस बी साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, और बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, जो कि आता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। सो हमारा क्वेश्चन था कि विद व्हाट वेलोसिटी वी हैव टू मिनिमम वेलोसिटी शुड दैट पार्टिकल बी सेंट सो दैट नेट फोर्स इज जीरो। तो बेसिकली उसकी डायरेक्शन आपको रखनी थी प्लस जेड में, तो जाके आपका लाइक फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लगना था, और हम ये भी चाह रहे हैं कि उस पर नेट फोर्स जीरो लगे, तो क्यू ई शुड बी इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलता है ई अपॉन बी साइन थीटा। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए वी शुड हैव थीटा इज इक्वल टू 90, देन वी कैन से दैट इफ थीटा इज 90, v is equal to e upon b. So that is the minimum velocity, that is e upon b is the answer for this question. Thank you.